कृतारि षड्वर्ग जयेन मान्वी मगम्य रूपां पदवीं प्रपेत्सुना विभज्य नक्तं द्युमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। अब बता रहे हैं श्लोक में, इसका प्रसंग सुनिए आप। अकेली नीति कायरता मानी जाती है। अतः इस श्लोक में दुर्योधन के नीति युक्त पौरुष का वर्णन किया है महाकवि भारवी ने। और किसके मुख से करवा रहे हैं? वनिचर के मुख से। अन्वय देखिए आप पहले श्लोक का। कृतारि षड्वर्ग जयेन अगम्य रूपाम मानवी पदवीं प्रपेत्सुना अस्ततन्द्रिणा तेन नक्तं दिवं विभज्य नेन पौरुषम वितन्यते। अर्थात काम क्रोध आदि 6 आंतरिक शत्रुओं को जीतने वाले और अत्यंत कठिन मनुस्मृति के अनुसार प्रजापालन क्रम रूपी मार्ग को पाने की इच्छा करने वाले तथा आलस्य रहित वह दुर्योधन दिन और रात का ठीक से विभाजन करके, अर्थात अभी ये काम करता हूँ, ये बाद में करूँगा, इस प्रकार समय को बांटकर न्याय से अपने कर्तव्य को पूरा करता है। देखिए कितना बदला हो दुर्योधन को इसमें वनी से बता रहे हैं। एक एक शब्द का अर्थ आप पहले देखिए। कृतारि षड्वर्ग जयेन, इसमें बताया षड वर्ग 6 का समूह, वो भी कौन? अरि यानी शत्रु। मनुष्य के अंदर रहने वाले मनुष्य के 6 शत्रु कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य संस्कृत में बोलते हैं और हिंदी में बोलेंगे ईर्ष्या। इन 6 शत्रुओं के समूह पर विजय प्राप्त करने वाले, इसको संस्कृत में कहते हैं कृत कल्याय अरि षड्वर्ग। 6 आंतरिक शत्रु रूपी समूह पर विजय ने, जिसने विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा वह जो दुर्योधन है, तेन उसने मानवी मनु द्वारा निर्दिष्ट जो मार्ग है, कैसा? अगम्य रूपम, साधारण व्यक्ति द्वारा कठिनता से पालन किया जाने वाला है। पदवीं, ऐसी प्रजापालन की पद्धति को प्रपेत्सुना, पाने का इच्छुक वह दुर्योधन विभज्य बांट करके नक्तं द्युम, रात और दिन को अस्ततन्द्रिणा, अपने आलस्य से रहित होकर के वितन्यते, फैला रहा है। तेन, उस दुर्योधन के द्वारा नयेन नीति पूर्वक पौरुषम, अपना पुरुषार्थ, अपने पुरुषार्थ को बड़े ही चतुराई से वो अब फैला रहा है। व्याख्या देखिए इसकी। दुर्योधन ने क्या किया है? उसके जो आंतरिक शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इन 6 अंतःकरण के शत्रुओं को अपने वश में करके मनु महाराज द्वारा बताए हुए मार्ग को अपनाकर आलस्य रहित बना हुआ वो क्या कर रहा है? प्रजा पालन में सभी कार्यों का स्वयं संपादन करता है। लेकिन सभी कार्य एक साथ तो किए नहीं जा सकते, तो फिर क्या करता है? अतः दिन के करने योग्य कार्य और रात्रि में करने योग्य कार्य, इस तरह कार्य का विभाजन करके नीतिपूर्वक सभी उद्योगों को, सभी कर्तव्यों को पूर्ण कर रहा है। विशेष बात यह है इसमें, भारतीय राजनीति शास्त्र के अनुसार शासक को सदाचारी एवं जितेंद्रिय होना चाहिए। अतः दुर्योधन भी लोक निंदा से बचने के लिए, लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए स्वयं को संतुलित एवं सचेत व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। वह मनु द्वारा प्रतिपादित आदर्श शासन पद्धति का अनुसरण करता है और शासक का जो पद है वो कांटों से घिरा होता है, इसलिए वहाँ विश्राम का अवसर उसे नहीं मिलता है। कौटिल्य ने राजा के लिए दिन रात का पृथक पृथक कार्यों के लिए समय विभाजन करने का निर्देश किया था।
तो दुर्योधन भी आदर्श शासक की भांति अपनी छवि सुधारने के लिए आलस्य त्याग कर निरंतर प्रजापालन में लगा हुआ है। आ जाइए 10वें श्लोक में। सखीनि प्रीतियुजोऽनुजीविनः समानमानं सुहृदश्च बन्धुभिः स संततं दर्शयते गतस्मये कृताधिपत्यमेव साधु बंधुताम। देखिए कैसा वो प्रदर्शन करता है, क्योंकि अपने लोगों पर और दूसरे लोगों पर इतना अधिक विश्वास है कि वो अहंकार से रहित होकर दुर्योधन सदा अनुरक्त मित्रों के समान तो अपने सेवकों के साथ व्यवहार दिखाता है और मित्रों से ऐसा व्यवहार दिखाता है मानो वे उसके भाइयों और भाई बंधुओं से अध्यक्ष की भाव रखता। माना राज्य के अध्यक्ष दुर्योधन नहीं होकर के उसके जो भाई बंधु संबंधी वे ही राज्य के अध्यक्ष हैं, यह राज उन्हीं का ऐसा प्रदर्शन करता है। अन्वय के श्लोक का गत समय ऐसा है संततम अनुजीविन है प्रीति युजे सखीन इव सुहृदय च बंधु भी समान मानन बंधुनम कृताधिपत्यम इव साधु दर्शयते। एक एक शब्द का अर्थ आप देखिए, दुर्योधन कैसा व्यवहार रख रहा है। सखीन इव मित्रों के समान व्यवहार रखता है। किनके साथ रखता है मित्रों जैसा व्यवहार? अपने सेवकों के साथ। कहते हैं सखीन इव प्रीति युजय अनुजीविन है, मित्रों की तरह प्रेम पूर्वक अनुजीवियों के साथ सेवकों के साथ रहता है और समान मानन तुल्य मानता है सुहृद मित्रों को, बंधु भी अपने भाइयों के। मित्रों से ऐसा व्यवहार करता है मानो वे उसके भाई हों, इतना समानता का व्यवहार मित्रों के साथ वो करता है। और ये ऐसा वास्तव में है नहीं, लेकिन ऐसा वो दर्शयते दिखाता है, प्रदर्शित करता है। और गत समय अभिमान रहित होकर के कृत आधिपत्य मानव राज्य पर स्वामित्व उन्होंने कर रखा हो, इस प्रकार से साधु भली प्रकार से बंधुजनान अपने कुटुंबी जनों के साथ व्यवहार करता है। उनका ऐसा प्रदर्शन करता है कि राज्य पर जो अधिकार है दुर्योधन का नहीं, उसके भाई बंधुओं का है, ऐसा उनसे व्यवहार करता है। दुर्योधन स्वभावतः अभिमानी व्यक्ति है, किंतु पांडवों की तुलना में स्वयं को सज्जन सिद्ध करने के लिए वह राजा के साथ जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो मित्र हैं, जो सेवक है, उनके साथ व्यवहार को बदलकर पूर्ण स्नेहपूर्ण व्यवहार करता है। नीतिपूर्वक दुर्योधन ऐसा दर्शाता है कि प्रजा अतीत की बातों को शीघ्र ही भूले और उसके आज के गुणों को याद रखे। इसलिए सेवकों से मित्रों जैसा, मित्रों से भाई बंधु जैसा और भाई बंधुओं से व्यवहार मानव राज्य उन्हीं का है। दुर्योधन का न होकर के इसी भावना से प्रेरित होकर नम्रता और आदर का अत्यधिक प्रदर्शन वह कर रहा है। देखिए 11वां श्लोक। ऐसा तुम्हारा दय तो यथायथम विवज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादि सख्यमेवन न बाधते अस्य त्रिगुणः परस्परान्। देखिए नीति में कहा गया है कि धर्म अर्थ काम का समान रूप से सेवन करना चाहिए। जो इनमें से किसी भी एक में आसक्ति रखता है वह निंदनीय कहलाता है। सबको समान समय देना ही चाहिए। अतः अब वनिचर कह रहा है कि दुर्योधन ने त्रिवर्ग में कभी पक्षपात नहीं किया है। तो त्रिवर्ग का क्या मतलब है? सब जो अभी आपको बताया धर्म अर्थ और काम। पुरुषार्थ कितने? 4, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो जब धर्म अर्थ और काम समानतापूर्वक व्यवहार करते हैं तो मोक्ष का तो चौथा है। इसलिए हम एक बार 3 वर्गों की चर्चा यहाँ पर वर्णित कर रहा है कि समुचित रूप से समय बांटकर बराबर प्रेम से उसके वशीभूत
ये उसके गुण हो रखे, वो काम के, लोभ के, मोह के वशीभूत बिल्कुल भी नहीं है। और दुर्योधन के गुणों से प्रेम एवं मित्रता को प्राप्त हुए उसके जो त्रिवर्ग है वे आपस में मानो मित्र हो इस प्रकार बन गए हैं। और दुर्योधन को धर्म अर्थ काम ये एक दूसरे के साथ बाधा उपस्थित न करके एक दूसरे का सहयोग करते हैं, क्योंकि इनका भी समय उसने निश्चित कर रखा है। अन्वय देखिए, यथा यथम विभज संपक्षपातया भक्त्या असक्तम आराधयत अस्य गुणानुरागात् सख्यम इवन इव त्रिगण परस्परम न बाधते। और देखिए कि एक शब्द का असक्त यानी आसक्ति रहित होकर, एक है आसक्त शब्द और दूसरा असक्त, जो मोह माया में फंसा वो आसक्त और जो इनसे बचा वो असक्त अर्थात आसक्ति रहित। आराधित सेवा किया जाता हुआ, यथा यथम यथा योग्य, उपयुक्तम जैसा चाहिए वैसा, विभज यानी विभाग करके बांट करके, भक्त्या मनी श्रद्धा से, समपक्षपातया समान अनुराग वाली, गुणानुरागात गुणों में प्रेम की अधिकता से, इव मानो सख्यम मित्रता को ईवन प्राप्त कर लिया, न नहीं बाधते पीड़ित करता है। आज से इस दुर्योधन का त्रिगण धर्म अर्थ और काम ये जो तीनों चीज़ें हैं परस्परम आपस में। भाव इस प्रकार है कि शास्त्रानुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्टय का सेवन जन्म साफल्य के लिए आवश्यक माना गया है। इसमें चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष का सेवन संसार से विरक्त ही करते हैं। वह जो दुर्योधन है अवशिष्ट बचे हुए जो धर्म अर्थ काम इन तीनों का सेवन समान रूप से कर रहा है, उसने अपनी इंद्रियों पर इतनी विजय प्राप्त कर ली है कि इन तीनों में से किसी एक में भी आसक्त नहीं है। इस प्रकार के समान रूप में इनके सेवन के कारण तीनों ही एक दूसरे को आपस में बाधा नहीं पहुंचाते और बढ़ते ही रहते हैं। कभी की मानता है कि मानो ये तीनों ही धर्म अर्थ और काम दुर्योधन के गुणों से अनुराग से आकृष्ट होकर, उसके गुणों से अनुरक्त होकर उसमें निवास करने के लिए अपनी सहज शत्रुता त्याग कर मानव मित्र बन गए हैं। भारतीय विशेष बात यह है कि भारतीय संस्कृति में जीवन के जो चार पुरुषार्थ हैं, इनमें चौथा जो मोक्ष है वो तो चरम लक्ष्य है, लेकिन लौकिक जीवन के लक्ष्य तीन है, धर्म अर्थ काम। इनकी संतुलित उपलब्धि में ही जीवन की सफलता निर्भर है। व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए इन लक्ष्यों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। हाँ, दुर्योधन के व्यवहार में इस प्रकार के संतुलित दृष्टिकोण का उल्लेख किया गया है। सख्यम ईवान इव कथन का तात्पर्य है कि जैसे किसी गुणी व्यक्ति के गुणों से प्रभावित अनुचर अपने स्वामी के हित का ध्यान रखकर आपस में नहीं टकराते, वैसे ही सुयोधन के सद्गुणों में अनुरक्त होने के कारण पुरुषार्थ त्रय भी आपस में नहीं टकराते। जब उनका सेवन किया जाता है, जब उनका समय होता है, उस हिसाब से वे दुर्योधन के व्यवहार में परिलक्षित होते हैं।